मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 22 सितंबर से लागू नई दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों को बचत हो रही है। उन्होंने इसे बचत उत्सव बताया और कहा है कि इससे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त किया है। सभी वर्गों ये जीएसटी की दरों में कमी की है। इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग स्थानों पर मैं गया हूँ। सभी ने बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ रही है और जो जरूरतमंद चीजें जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई है उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूके एसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसके बहन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार संगठन धरने पर है। इनका कहना है कि जब तक ये पेपर निरस्त नहीं हो जाता तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं, अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है, सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में उठते बवाल के बीच सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में न आए और सरकार पर भरोसा रखें। चौहान ने कहा है कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें शामिल होगा उसे कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही ये भी कहा गया है कि छात्रों की तैयारी आंदोलन की भेंट न चढ़े, ये हम सब की जिम्मेदारी है। चौहान ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लालकुआं से खबर है, जहां पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष भुवन पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष पुष्कर दानू के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए धामी सरकार का पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में माफिया तंत्र युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है और एक भी परीक्षा पारदर्शी ढंग से आयोजित नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि आपदा के दौरान परीक्षा कराकर सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया, जबकि पेपर लीक की घटनाओं से बेरोजगारों में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग कर दी है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है और इसी कड़ी में आज मंगलोर के टिकोला कला गांव में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कृषि, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक विभाग और ऊर्जा निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने इस सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा लाभ भी मिल रहा है। भारी बारिश के चलते इस बार सड़कों में जलभराव के चलते सड़कों में कई जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून खत्म होने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण प्रदेश को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। सड़कों और सभी सरकारी संपत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है, जिसे दोबारा दुरुस्त करने के लिए सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। सभी को मालूम है कि हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है और इसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ टूटी हैं उनको ठीक कराने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है और जितना नुकसान हुआ इसको लेकर के जो आकलन तैयार किया गया वो भारत सरकार को भेजा गया है। सभी को मालूम है। डीएवी कॉलेज के छात्र संगठन में एनएसयूआई की जीत को लेकर मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि फिलहाल देश की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, जिसका साफ साफ उदाहरण रुड़की के डीएवी कॉलेज के छात्र संगठन का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं और इस सब का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो वहीं उन्होंने छात्रों की टीम का भी आभार जताते हुए कहा है कि छात्र ही आज का भविष्य हैं और वो भी आज बीजेपी की नीतियों से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी आज के समय से देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी तरह के मुद्दे आने वाले समय में बीजेपी को खाई की तरफ धकेलने का काम करेंगे। पौड़ी के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर में शनिवार को छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, जिसमें एनएसयूआई ने 3 प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर चिराग गुंसाई ने 294 वोटों से जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर मानसी डंगवाल ने 270 मतों से बाजी मार ली। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर भी एनएसयूआई के अखिल रावत विजय घोषित किए गए। अन्य पदों पर अधिकांश उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें से हर्षवर्धन जैन सचिव, दीपांजल टमटा सह सचिव और सुमित कुमार कोषाध्यक्ष, दुर्गा खनरियाल और पूनम बुटोला छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं। चुनाव परिणाम के बाद कैंपस में छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया और नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई है। एनएसयूआई ने बीजीआर परिसर में बाजी मारी है।